उनका माइंड ही नहीं काम कर रहा है नीतीश कुमार जी के। आप सदन में देखे हुए हैं, कभी इनको पकड़ते हैं, कभी उनको पकड़ते हैं, कह रहे हैं कि हमसे पहले 2005 से पहले महिला कपड़ा पहनती थी क्या, तो महिला क्या नंगे चलती थी क्या? हमारे राज्य में बेरोजगार युवा सड़क पर है, दूर दूर दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। सरकार को इस पर सोचनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देनी चाहिए। गरीब तबके के लोग के लिए कहीं इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। सदन में जब तक बवाल मचा है, उसके जो शोर है वो अब बिहार की राजनीति में बखूबी नजर आ रहा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जब कहा कि लालू प्रसाद यादव को नेता नीतीश कुमार ने ही बनाया है, और इस पर अब बवाल होना तय था, और जी हाँ वही हुआ। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए उपस्थित है आरजेडी से विधायक मुकेश कुमार यादव जी, जिनसे चर्चा करते हैं सदन में जो जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को घेरना शुरू हुआ था, सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयानों का जो बौछार शुरू किया था, और नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके से जवाब देते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या कुछ कहना है इनका, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहला सवाल, कल जिस तरीके से विधानसभा में हंगामा हुआ, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय चौधरी ने जिस तरीके से घेराव किया नेता प्रतिपक्ष का, क्या कहिएगा उस पर? नेता प्रतिपक्ष का घेराव किया कि हम लोग सही बात को उजागर कर रहे थे जी। वो बार बार माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासन का जिक्र कर रहे थे जी, जिन्होंने कई ऐसे काम किए, जैसे महाविद्यालय खोलने की बात हो, उसी महाविद्यालय में लोग पढ़ रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी के काल में मधेपुरा में महाविद्यालय खुला, चलिए न रहा है, उसमें न प्रोफेसर है न कोई टीचर है। माननीय हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सरकार की पोल खोल रही थी, उससे बचने के लिए वो हो हल्ला कर रहे थे। सत्यता की बात पूरी तरह किताब से और रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड हमारे नेता ने मुख्यमंत्री के सवालों का जवाब कर रहे थे। जो अभिभाषण राज्यपाल ने पढ़ा वह एक बनावटी अभिभाषण था। हमारे नेता ने कहा यह अभिभाषण जो राज्यपाल जी पढ़े हैं वो 15 का था कि 19 में हम लोग के साथ था, उस समय 24 में का था कि 17 महीने के कार्यकाल के हम लोग के समय के था कि 2005 के था। अभिभाषण जो पढ़ रहे थे उसमें रटे रटाए जो सरकार लिख के देती है वो अभिभाषण राज्यपाल जी पढ़े। मुख्यमंत्री जी का उपलब्धि जो 20 साल हुई, 20 साल एक दशक हो जाता है, उस 20 साल में अपनी उपलब्धि करानी चाहिए। हमारे राज्य में बेरोजगार युवा सड़क पर है, दूर दूर दर दर भटक रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। सरकार को इस पर सोचनी चाहिए, युवाओं को रोजगार देनी चाहिए, नौकरी देनी चाहिए। किसान समृद्ध कैसे होगा इस पर चर्चा करनी चाहिए, महिलाओं समृद्ध कैसे होगी इस पर चर्चा होनी चाहिए। पर सर बजट में तो अहम मुद्दा युवा, बेरोजगारी और किसान ही रखा गया है। कहीं नहीं बजट पर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए रखा गया है। किसी वर्ग के लिए, खास करके गरीब तबके के लोग के लिए कहीं इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आप बजट में देखे हैं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन की राशि 400 रुपये है, कई राज्य में 1000, 2000, 2000 रुपये है। यहाँ हम लोग मांग कर रहे थे, हम लोग के नेता भी पहले से भी कर रहे थे, तो उस पर बजट में करना चाहिए, प्रावधान लाना चाहिए। हमारे नेता ने कहे थे महिलाओं के लिए बहुत माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपये हम लोग कहे थे, कोई उसमें प्रावधान नहीं रखा। न जीविका दीदी को परमानेंट किया, कहीं उस बजट में युवाओं के लिए रोजगार की बात कहीं कहा। रोजगार जब विभिन्न विभागों में रिक्तियां खाली है, कहीं रिक्तियां खंगाली जा रही है। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे उस समय 17 महीने के काल में जो नौकरियां मिली वही नौकरियां को भुना रहे हैं, तो वो तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी की देन है। वो 17 महीने में नहीं ना मुख्यमंत्री थे, वो 19 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। कभी नौकरी बतलाइए। नीतीश कुमार ने सदन में खुलकर कहा कि जिस तरह से हम आपके साथ 2 बार गए और दोनों बार आपने गड़बड़ किया, वो भी कहते हुए नजर आया। नीतीश कुमार अपने गड़बड़ है, वो तो अपसेट हो गए हुए हैं, उनका माइंड ही नहीं काम कर रहा है नीतीश कुमार जी के। आप सदन में देखे हुए हैं, कभी इनको पकड़ते हैं, कभी उनको पकड़ते हैं, कह रहे हैं कि हमसे पहले 2005 से पहले महिला कपड़ा पहनती थी क्या, तो महिला क्या नंगे चलती थी क्या, मुख्यमंत्री जी नंगे चलते थे क्या, न कहते थे हमसे पहले कोई कपड़ा पहनते थे क्या, सब वही आया तो हुआ। हमसे पहले कोई पढ़ता था क्या, नहीं, तो कहाँ पढ़े मुख्यमंत्री जी, कहाँ पढ़े? 20 साल का है मुख्यमंत्री जी का एज होगा 75 वर्ष, तो कहाँ पढ़े? जब पहले स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, तो पढ़े कैसे? जी सर, नीतीश कुमार जी का एक और बड़ा बयान रहा है कि लालू यादव को वही नेता बनाए हैं। लालू यादव जी कल फेसबुक पर हम देखे थे, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से लालू जी नेता उनको बनाया है जी। आप मीडिया के साथी उनसे पूछिएगा, आप पहले सदन में जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नहीं, आप पहले बने कि पहले लालू जी बने, क्या बने?
लालू जी, तो लालू जी बने, तो लालू जी ने उनको बनाया है, मुख्यमंत्री लालू जी को बनाया कि लालू जी बने और उनको बैसाखी पर लाए। कभी चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं होता, चुनाव नहीं लड़ते हैं, नहीं पीछे से आते हैं। जैसे 2 डोर होता है, एक बैक डोर होता है। एमएलसी जो है, एमएलसी से आते हैं बैक डोर से। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़के आना चाहिए ना। हमारे नेता चुनाव लड़ते हैं, चुनौती देकर आते हैं, जनता के द्वारा चुन कर आते हैं हमारे नेता ना। तो नीतीश कुमार घिसे पिटे हो गए हैं। नौजवानों को पूरी तरह तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार की नहीं पूरे देश के नौजवानों को तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा है। नीतीश कुमार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पटना से लेकर पूरा बिहार किस तरह से गांव में हो या घरों में बंद रहते थे। आवाज देखिए, 11 बजे हो या किसी भी रात में किसी भी समय आ जा सकते हैं, महिलाएं से लेकर पुरुष। नीतीश कुमार जी से पूछिएगा और जो एनडीए के लोग हैं उनसे पूछिएगा, जो 1990 से पहले आपको कुर्सी मिलती थी क्या? आप बैठने का औकात था क्या? आपका अधिकार था, बोलने का अधिकार था क्या? अपने हक मांगने का अधिकार था क्या? वही कुर्सी जो गरीब तबके के लोग था, जो गांव गवई में जिनको खाने के लिए नहीं पूछा जाता था, उनको कुर्सी नहीं दिया जाता था, वैसे लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सम्मान देने का काम किया। इसीलिए वो कहते हैं जंगल राज। सर, गरीबों को राज को एनडीए सरकार जंगल राज कहते हैं, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो। असली राज और गरीबों का आवाज आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पिता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। सर, आज बड़ी संख्या में आपके समर्थक लोग मौजूद हैं। युवाओं का आज युवा चौपाल है, हमारे नेता के द्वारा युवाओं का एक मीटिंग रखे हैं। उसमें सभी पूरे बिहार के युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पैसे ऐसी आकर्षित है लोग, युवा लोग आए हैं यहाँ। आपके क्षेत्र से भी काफी संख्या में लोग आए हैं। हमारे जिला से, सब जिला से ज्यादा हमारे जिला से आए हैं लोग, और लोग गए हैं वहाँ पर। हरिओम भाई है, अमर जी है, इनके नेतृत्व में लोग आए हैं। कबू भैया है, हमारे एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं, कबू खिरहर जी, और सब नौजवान सब है हमारे क्षेत्र के, हमारे जिला के, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा सीतामढ़ी जिला से लोग आए हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि नीतीश कुमार वो दिन भूले नहीं जब नीतीश कुमार बैसाखी पर लेकर के लालू यादव उन्हें राजनीति में लाए थे, और साथ ही साथ में जहां पर नीतीश कुमार और साथ में बड़ा हमला किया है नीतीश कुमार पर, और कह दिया है कि जहां नीतीश कुमार की बैठने की हैसियत नहीं थी, जहां गरीबों की बोलने की हैसियत नहीं थी, वहां लालू यादव आवाज बने हैं। जी हाँ, आरजेडी पार्टी वो है जहां पर जो भी नेता निकला है वो आरजेडी खेमे से ही निकला हुआ नेता है। आज के तारीख में बिहार का तमाम बड़े नेता कभी ना कभी आरजेडी पार्टी या यूं कहे लालू यादव से राजनीति सीख करके ही निकले हैं। पटना यूनिवर्सिटी जैसे होता है वैसे लालू यूनिवर्सिटी है। अगर राजनीति बिहार में करनी है तो लालू यादव के पास आपको आना ही पड़ेगा। जी हाँ, एक करारा प्रहार करते हुए नजर आया। साफ तौर पर उनका ये जो कहना रहा है एक स्पष्ट संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।